श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इंदौर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेस की सीमाओं की खोज, भविष्य के लिए एक सतत मार्ग। देश भर से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने संस्थान में संचालित बायोसाइंस कोर्सेज जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जानकारी दी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं व शोध सुविधाओं की सराहना की। बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने, हमारी संस्थान ने 2022 से बायोसाइंसेस के प्रोग्राम्स चालू किए थे और ये पहला अवसर है कि हमने ये पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी बायोसाइंसेस के ऊपर जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और इसमें हमने मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्धि सिंह को बुलाया था, जो अभी मात्र 12 साल की हैं और बहुत कम एज में ही उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए अपना जीवन शुरू किया। उन्होंने 1.5 लाख से भी अधिक पौधे लगा दिए हैं। और इस तरह के यंग जो जनरेशन है, ये जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं तो मुझे लगता है बहुत प्रेरणादायी होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बायोलॉजिकल साइंसेस में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे और भविष्य में सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कार्य करेंगे। यही उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का है। आज ये जो इवेंट किया है श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ने, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। पहली बार उन्होंने ऐसा इवेंट किया है बायोलॉजिकल एंड केमिस्ट्री के ऊपर, फ्रंटियर्स के ऊपर, कैसे एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकता है। और मेरा मानना है एज एन एनवायरनमेंटलिस्ट, मैं 12 साल की हूँ, मैंने 1,50,000 पेड़ लगाए हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं G20 में यंगेस्ट नेशनल स्पीकर थी। तो आज जो इन्होंने किया है, ये एक फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। आगे चलकर साइंस ही फ्यूचर है और नेचर को मिलाकर सस्टेनेबिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन नेक्स्ट जनरेशन को वो दे रहे हैं, ये इंक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरी टीम जिसने ऑर्गेनाइज़ किया, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज़ किया, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, मोमेंटो से लेके पूरा इवेंट प्लान करना, और मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। संस्थान के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार मुछाल ने सम्मेलन की वैज्ञानिक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे विकसित भारत 2047 इंच के लक्ष्य में सहायक बताया। श्री पुरुषोत्तम दास पसारे, चेयरमैन, श्री वैष्णव ट्रस्ट ग्रुप एवं कुलाधिपति, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने संस्थान की 38 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा को साझा किया। Who are dedicated to unraveling the mysteries of biology and chemistry in pursuit of more sustainable future. Today, here we gathered to explore the frontiers of biological and chemical sciences. We recognize that these disciplines hold immense potential to address some of the most pressing global challenges, from food security and climate change to healthcare innovation and environmental degradation. The fusion of biology and chemistry has led to groundbreaking advancements in green chemistry, biotechnology, bioinformatics, and sustainable materials, redefining how we approach industry, medicine, and environmental conservation. मेरा मानना है कि ये कई बार होनी चाहिए साल भर में, और विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन कॉलेज भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कंपटीशन की भावना भी जगनी चाहिए हर पार्टिसिपेंट के मन में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च की ओर ज़्यादा अग्रसर हों, इनकरेज हों। और ये अलग अलग लेवल पे वर्कशॉप होने से निश्चित रूप से जो रिसर्च पेपर हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो कॉलेज लेवल में, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में, और उसके बाद नेशनल वर्कशॉप के रूप में रिसर्च वर्क के लिए बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, और उन पे हम लोग काम करें और उसमें सफल हों। उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वर्कशॉप जो है लगातार होती रहे, बराबर होती रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरिराज कुमावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ने जीन एडिटिंग और बायोलॉजिकल तकनीकों पर व्याख्यान दिया। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर धर्मेंद्र वानी ने कृषि प्रबंधन और कीटनाशकों के सीमित उपयोग पर जोर दिया। प्रसिद्ध कीनोट स्पीकर, प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता और भारत की सबसे युवा पर्यावरणविद सुश्री प्रसिद्धि सिंह ने भावनात्मक संदेश देते हुए कहा,
हर दिन खुद से पूछें, मैं प्रकृति के लिए क्या कर सकता हूँ। But then my journey started by connecting with nature, building a bond with nature, and till now I've planted 1,50,000 trees in 110 different locations and mobilized 80,000 people across 20 countries. And the biggest part about my movement that I built, where I spoke about green energy and innovations in that field. I am also the brand ambassador of Beti Bachao Beti Padhao for Tamil Nadu government. And during this journey, I have received multiple accolades in Dubai, in UK that motivated me, whether it was being the keynote speaker at Harvard. And the main goal of doing all of these things, whether it was speaking at TEDx, was to be able to convey a simple message as a nature lover. I am not a professor, I don't have any particular title. I don't have any degree. All I have is the love for nature, my work, my dedication and my passion towards achieving a goal of creating a better future for our generation. I am younger to all of you for that matter. You're all like my mother. कार्यक्रम में जेनेटिक्स पर आधारित वर्कशॉप, हैंड्स सेशन और रिसर्च पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन हुआ। पोस्टर प्रेजेंटेशन में प्रथम स्थान अल्फैजुद्दीन शेख, श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट और द्वितीय स्थान ब्रिजेश सोंगीर, सेज यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ। समापन सत्र में बेस्ट पेपर अवार्ड से डॉक्टर पूर्वा दुबे, श्री महावीर शर्मा, श्री तापस चौधरी, डॉक्टर दीपांती चौरसिया और द्वितीय स्थान पर सुश्री मयूरी तेम्भुर ने डॉक्टर सोनिका काग, डॉक्टर कृति जोशी को सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन सुश्री श्रुति पुस्तके ने किया। रिपोर्ट वाचन डॉक्टर क्षमा पैठनकर ने किया और आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव श्री विष्णुजी पसारी द्वारा किया गया।